तो ठीक उसका ऑपरेशन कराना था, तो वो बोले बगैर कोरोना की जांच के ऑपरेशन नहीं होगा, ठीक। इसलिए कराई। अच्छा। तो मेरा ये कहना है पूरे शहर की आवाम से कि कोई भी प्राइवेट डॉक्टर से या प्राइवेट लैब में जाके जांच ना कराए, क्योंकि ये अपना अवैध धंधा चला रहे हैं, पैसा वसूली का काम कर रहे हैं। कोई किसी योगी के महकमा सेहत की एक और गैर जिम्मेदाराना करतूत सामने आई है। इस बार मामला यूपी के मेरठ जिले का है, जहां एक प्राइवेट लैब की रिपोर्ट पर ही अंधविश्वास करते हुए स्वास्थ्य विभाग ने 11 जगह से टूटी हड्डियों वाले मरीज समेत उसके पूरे परिवार के न सिर्फ 14 दिन बर्बाद किए, बल्कि पूरे परिवार को दिमागी तकलीफ में भी डाला, वो भी रमजान के महीने के चलते। याद दिला दें कि गुजरे हफ्ते बरेली में भी प्राइवेट अस्पताल ने कमाई के लिए महेशपुर के ट्रक ड्राइवर जुबैर को कोरोना पॉजिटिव बताया था। बरेली प्रशासन ने भी आनन फानन में लाखों रुपए पर पानी फेर दिया। बताते चलें कि बरेली के जुबैर का भी पैर टूटा हुआ है। कहावत है कि हाथी के दांत एक बार बाहर आ गए तो कभी वापस अंदर नहीं जाते। ये कहावत बिल्कुल ठीक बैठती है प्राइवेट अस्पतालों पर। नगर विकास अधिनियम, मेडिकल सर्विसेज रूल्स और सुप्रीम कोर्ट के प्रावधानों को ताक में रखकर कायम कराए गए अस्पतालों के सामने अब बीडीए और सीएमओ बेबस खड़े नजर आ रहे हैं। अस्पतालों की हर करतूतों को अभयदान देने के लिए भुक्तभोगियों पर लंबे चौड़े पुलिसिया कानूनों भरी धमकियां लिखे बैनर अस्पतालों में लगवा दिए गए, जिससे इन अस्पतालों की ऊट पटांग हरकतों को पूरी तरह कानूनन छूट दे दी गई। सभी नियम कानून कोर्ट ऑर्डर को अशोक की लाट के नीचे दफन करके बनवाए जा रहे अस्पतालों को देखने के लिए सिर्फ अकेले बरेली की ही तस्वीर देखें तो बरेली पूरी तरह अस्पतालों की मंडी में तब्दील हो चुकी है। 2-3 अस्पतालों को छोड़कर सभी छोटे बड़े अस्पताल आबादी की गोद में ही कायम किए गए हैं। तस्वीरों में आप देख ही रहे हैं बीच आबादी में बनवाए गए अस्पताल। याद दिला दें कि 90 के दशक में बरेली की एक मोहल्ले के बीचों बीच एक अस्पताल बनवाया गया। बीडीए ने आबादी के बीच अस्पताल नहीं बनाया जा सकता कहते हुए आपत्ति लगाकर नक्शा पास करने से साफ इनकार कर दिया था। यह अस्पताल तत्कालीन सत्ताईक विधायक का है और सोने पे सुहागा इस अस्पताल की ओपनिंग तत्कालीन मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव को करनी थी। पहले तो 27 विधायक का अस्पताल दूसरे मुख्यमंत्री के हाथों उद्घाटन होना, जला दिए गए सारे नियम कानून और रातों रात बीडीए ने नक्शा पास कर दिया। साथ ही फायर ब्रिगेड ने घर बैठे एनओसी भी विधायक को पहुंचा दी। अगर नियम कानून और सुप्रीम कोर्ट के आर्डर की ही बात करें तो कि ऑपरेशन थिएटर नर्सरी बेसमेंट में ही नहीं बनाई जा सकती, लेकिन नोट की चोट पड़ते ही फायर ब्रिगेड के नियम कुचल जाते हैं। बाकी रह जाती है तो सिर्फ एनओसी यानी अनापत्ति प्रमाण पत्र। लेकिन हम दावे के साथ कह सकते हैं कि 98% अस्पतालों के ओटी और नर्सरी बेसमेंट में ही हैं। मगर अशोक की लाट छपे कागज की गड्डियां फायर ब्रिगेड, जिला प्रशासन, स्वास्थ्य विभाग को एनओसी और रजिस्ट्रेशन देने पर मजबूर कर देती है। अब बात करते हैं कोरोना की फर्जी पॉजिटिव रिपोर्ट देने वालों की, बरेली और मेरठ के प्राइवेट अस्पतालों और लैबों की। कोरोना पॉजिटिव बताकर इन्होंने न सिर्फ प्रशासन का वक्त और पैसा बर्बाद किया, बल्कि मरीजों और उनके परिवारों के हार्ट फेल कराने की पूरी तैयारी करी थी। गनीमत रही कि दोनों ही परिवार बच गए। ये जैसे आपने देखा होगा, ये अमजद भाई का पूरा परिवार जो है एक प्राइवेट लैब में गया था चेकअप कराने के लिए, टेस्ट कराने के लिए, जो कि वहाँ रिपोर्ट जो उन्होंने भेजी थी वो पॉजिटिव भेजी थी, और ये अब सरकारी हॉस्पिटल में जाके जो इनकी जांच हुई है वो नेगेटिव आई है। तो मेरा ये कहना है पूरे शहर की आवाम से कि कोई भी प्राइवेट डॉक्टर से या प्राइवेट लैब में जाके जांच ना कराए, क्योंकि ये अपना अवैध धंधा चला रहे हैं, पैसा वसूली का काम कर रहे हैं। कोई किसी को आइडिया होगा कि जिसका पैर टूटा हुआ है वो व्यक्ति 14 दिन तक वहाँ पर हॉस्पिटल में क्वारंटाइन रहा, किस तरीके से वो रहा होगा, इस बात का आप आइडिया लगा सकते हो। रमज़ान के पाक महीने में इसे कितनी दिक्कत परेशानी झेलनी पड़ी। गलती किसकी रही? प्राइवेट लोगों की। तो अब ज़्यादा से ज़्यादा लोग अपनी जांच कराएं, जिनको भी शक है अपनी जांच कराएं, लेकिन सरकार के माध्यम से कराएं, सरकारी हॉस्पिटल में कराएं। प्राइवेट डॉक्टर से बिल्कुल जांच ना कराएं, प्राइवेट लैबों का बिल्कुल बहिष्कार करें।
पूरा परिवार कोरोना को मात देकर आया है, आज अपने घर लौटा है। किस सबने मिलकर इनका तहे दिल से शुक्रिया धन्यवाद किया है और स्वागत किया है कि भाई इस कोरोना योद्धा का हमने सम्मान किया है कि पहली तो ये बात ये सबसे बड़ी है कि अल्हम्दुलिल्लाह इन्हें ये बीमारी थी नहीं। और अगर मेरा मानना ये है कि जो लोग मतलब अपना मुसलमान के लोगों से मैं कहना चाहता हूँ, जो लोग अल्लाह के रास्ते पे चलते हैं या रोज़े रखने वाले हैं, 5 टाइम की नमाज़ पढ़ने वाले हैं, तो इंशाल्लाह ताला वो तो बचेंगे ही और इंशाल्लाह ताला पूरे हिंदुस्तान को वो लोग ही बचा पाएंगे, क्योंकि दुआ में बहुत बड़ी ताकत होती है, ये हमारा मानना है। सरकार लगातार कह रही है कि आगे आइए और जाँच कराइए, तो उनको क्या संदेश देना चाहता है कि जो आगे आए अपनी जाँच कराए, क्योंकि घर पे भी रहें, सुरक्षित रहेंगे, तो उनके लिए क्या संदेश चाहते हैं जो बिना फालतू में घर से निकलते हैं, घूमते हैं? देखिए, वो हिंदू हो या मुस्लिम, अगर बिना बात के बिना वजह के सड़कों पे आ रहे हैं या मोहल्ले से बाहर आ रहे हैं, तो वो समझ लीजिए हमारे देश हित में नहीं है, वो हमारे सबसे बड़े दुश्मन है। और जो लोग जांच नहीं करा पा रहे हैं, तो मैं उनके आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ, मेरा नाम अनस चौधरी, शहर में हर आदमी जानता, मैं हर धर्म हर समाज के लिए खड़ा हूँ। जिसको भी परेशानी हो आप मेरे से संपर्क करें, इंशाल्लाह ताला मैं अपने जिम्मेदारी के ऊपर उसकी जाँच कराऊँगा और सरकारी हॉस्पिटल में कराएंगे। सवाल यह है कि आखिर कब तक और क्यों प्रशासन प्राइवेट अस्पतालों के सामने झुककर कानून, नियम और सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्शन को कुचलते रहेंगे।